चैप्टर 2 देख रहे हैं, एक्सरसाइज 2.1 आर.डी. शर्मा के सॉल्यूशन है ये। आपको जीरोस निकालने हैं जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिए हैं। देखिएगा आप x की पावर 2 है यहाँ पर आपको मिल रही है। इसका मतलब ये है कि सब क्वाड्रेटिक आपके पॉलिनोमियल्स हैं और रिलेशनशिप बताना है जो जीरोस है और उनके कोएफिशिएंट के बीच में। तो ये कैसे करते हैं एक एक करके देखिएगा इसको। सबसे पहले हम जो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, अब इसमें यह होता है कि जो जीरोस होते हैं अगर हम इस x की जगह कोई वैल्यू डालें और ये जो fx है ये जीरो हो जाए, इसे ही हम जीरोस कहते हैं। x की जो वैल्यू जिसके लिए ये पूरा का पूरा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जीरो हो जाएगा। तो उसको कैसे करते हैं हम, इसके हम फैक्टर बनाएंगे। तो फैक्टर बनाने का तरीका ये होता है कि आप यहां पर इस तरीके से कुछ करिए कि हम एक फैक्टर ले सके और दूसरा फैक्टर अपने आप आ जाए। ठीक, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये आपके पास 8 है। इस 8 जो भी हम टर्म ले वो उसका मल्टीप्लीकेशन 8 आना चाहिए। तो 4 2 8 होता है। और देखिए ये 2 लाना है तो क्या करेंगे, अगर -4 को 2 से ऐड करूं तो -2 आ जाएगा। इसीलिए हमने क्या किया, इस -2x को हमने लिखा -4x प्लस 2x, एक ही बात है। ये लिखे या x लगा दे साथ में, तो -2x को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये क्यों किया मैं बताता हूं आपको। जैसे x स्क्वायर ये हुआ -4x लिखा प्लस 2x लिखा आपने और साथ में -8 कर दिया। तो इससे फायदा क्या हुआ, यहां से अगर हम x कॉमन ले लें तो हमें मिलेगा x -4 अंदर। यहां पर अगर हम 2 कॉमन ले लें तो x -4 कॉमन बच गया। कहने का मतलब यहां दोनों जगह x -4 आ गया, तो x -4 को पूरे से बाहर ले सकते हैं। इससे हमें x + 2 अंदर मिलेगा, यानी कि हमारे पास दो फैक्टर बन गए। ओके, और दूसरा तरीका एक और भी है जो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, जिसमें ये कौन सी वैल्यू आनी चाहिए, स्पेसिफिक वैल्यू कौन सी देनी है ये हमें पता चलेगा। खैर यहां पर हम x -4 और x + 2, यानी अगर मैं इसको 0 रखने की कोशिश करूं तो x आपका 4 आएगा और x आपका -2 आएगा। x अगर 4 रख देंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, x की जगह -2 रख देंगे तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो ये जो 4 और जो -2 देख रहे हैं आप, ये इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस है। तो सम क्या होता है जीरोस का, सम आपका आया 4 और -2 आ गया ना आपका। सम करिए जरा इसको, 4 प्लस -2 क्या होगा, ये 2 होगा ना। और सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अगर हमने टेक्स्ट पे देखा है, सम ऑफ जीरोस हमारा क्या होता है, ये होता है जो माइनस करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ, देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर इस फॉर्म में लेके चले तो सम ऑफ जीरो होगा -b बाय a। तो कोएफिशिएंट माइनस करिए, कोएफिशिएंट जो है इसका, यानी कि कोएफिशिएंट आपका x का और कोएफिशिएंट जो आपका x स्क्वायर का है, तो -b बाय a, आप माइनस लगा दीजिए। b क्या है, -2 है, तो यहां -2 लिख दीजिए। a क्या है आपका, अगर मैं इससे इक्वेट करूं इसको, x स्क्वायर -2x -8 से इक्वेट करूं तो a आपका 1 आएगा, a 1 हो गया, b आपका हो गया -2 और c हो गया आपका -8। ये मैं कर रहा हूं -b बाय a, b की जगह -2 रख दिया, a आपका क्या है 1, तो माइनस ऑफ -2 इज 2। ये और ये बराबर आ गए ना, देखिए। तो इसका मतलब सम ऑफ जीरो होगा -b बाय। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, जो कांस्टेंट टर्म है c, और ये जो कांस्टेंट टर्म है और ये बाय a यहां का। अब c क्या निकाला था हमने, देखिए -8 था, तो -8 रखिए, a क्या है 1, तो ये -8 आएगा। अब आपके पास जो ये दोनों टर्म आए थे ना जीरोस, 4 और -2, इसको जरा मल्टीप्लाई करके देखिए, ये भी आएगा -8। दोनों ही केस में आपका -8 आ गया, तो रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो गई। तो ये और भी है, इसको ऐसे करते हैं कि मैं ये वाला लेते हैं, ये वाला टर्म ले लेते हैं। बाकी सब आपको ऐसे ही करने हैं, सारे के सारे ऐसे ही करने हैं। अभी हम ले रहे हैं कि हमको 2√x लाना है, तो पहले हम जीरोस निकालेंगे। वो वैल्यू x की जिसके कारण ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाए उसे हम जीरोस कहते हैं। तो अगर देखिए 2√x है, हमको 2√x को इस तरीके से दो भाग में करना है, 2√2x है तो 2√2 को हम ऐसे भाग में करना है, दो भाग में, कि हमें मल्टीपल 6 आए, मतलब
इसको 2 भाग में डिवाइड करिए ताकि जो मल्टीपल है 6 आए, और इसका सम या सब्ट्रैक्शन 2√2x आए। तो हम क्या करेंगे कि अगर हम लेते हैं एक टर्म 3√2 और एक टर्म दोबारा 3√2 लेते हैं, तो आप देखिए क्या मिलेगा हमें, या √2 लेते हैं, √2, तो एक टर्म 3√2 और एक टर्म √2, तो अगर इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आएगा, 3 √2 हो जाएगा 2, तो यानी कि 6 आ जाएगा। ठीक, 6 आ गया, मतलब हमारा ये काम तो हो गया। अब यहाँ पर 2√2 लाना है, तो अगर मैं 3√2 से अगर हम √2 घटा दें तो आपका ये 2√2 आ जाएगा, तो ये दोनों टर्म भी बन गए। तो इसको हम लिख सकते हैं x² + 3√2x माइनस √2x। ठीक, √2x को हमने 3√x माइनस √2x लिखा। अब यहां पर हम क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे, तो x कॉमन लेंगे तो x + 3√2 यहां आ जाएगा। यहां पर भी हम √2 कॉमन ले लेंगे, तो √2 कॉमन लेंगे तो यहां तो x बचेगा, लेकिन अंदर क्या बचना चाहिए, 3√2। क्यों, क्योंकि अब √2 इंटू 3√2 क्या होता है, 6 होता है। तो अगर मैं √2 को बाहर लूंगा तो अंदर 3√2 देना पड़ेगा ताकि ये मल्टीपल होकर 6 आ जाए। तो अब x माइनस √2 1 बन गया, और x + 3√2 को कॉमन ले लेंगे तो ये आ गया आपका। तो अगर हम इसको 0 रखें, इक्वल टू 0 रखें, तो x आएगा -3√2 एक टर्म, और x आएगा √2, तो ये आपके 2 आ गए, राइट। तो अब हम सीधा सम करेंगे। सम जो होता है, यानी कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a। तो b क्या है यहाँ पर, ये, तो -2√2/a, a क्या है, 1, ये 1 है, तो -2√2 आ गया। जरा इनको जरा आप सम करके भी देख लीजिए, -3√2 प्लस √2 करेंगे तो भी -2√2 आएगा, तो ये वेरीफाई हो गया। अब जाते हैं हम प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट पे हमारे पास जो 2 आए हैं, इनको मल्टीप्लाई करके देखें, -3√2 इंटू √2 क्या आएगा, -3, √2 इंटू √2 इज 2, तो -6 आएगा। और अगर हम c/a करके देखें, क्योंकि जो प्रोडक्ट होता है जीरोस का वो c/a होता है, c क्या है यहाँ पर, -6, a क्या है, 1, तो ये भी 6 आएगा। ठीक, -6 आएगा। तो इस तरीके से वेरीफाई हो गया। तो ये भी आप कर लेंगे, इसको भी ऐसे ही करना है। ये SQRT जो लिखा है, इसका मतलब स्क्वायर रूट है। तो ये मैं आपके लिए सामने आपके सोल्यूशन है, कोई भी तकलीफ हो तो बताइएगा, लेकिन इसको आराम से हम कर सकते हैं। अब देखिए, इसको जैसे -√3 + 1x लिखा, अब इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप x² -√3x माइनस x प्लस √3, अगर इसको खोल ही देंगे तो भी आपका फैक्टर बन जाएगा। यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, x -√3 आएगा, यहाँ से -1 कॉमन लीजिए, x -√3 आएगा, तो ये अपने आप बन गया, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो x -√3 को बाहर ले लीजिए, x -√3 आ जाएगा, x -1 बचेगा ये वाला, तो ये आपका आ गया। तो √3 और 1 आपके जीरोज आ जाएंगे, यानी कि इसको 0, ये 0 तब होगा जब x की जगह √3 आएगा, x की जगह जब 1 आएगा। तो √3 और 1 हो गया, इन दोनों को ऐड करिएगा तो -b/a आएगा, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो c/a आना चाहिए। तो ये भी कुछ इसी तरीके से है, इसको जरा सा रिजॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। मैं इसको भी आपको करके दिखा देता हूं। इसको क्या करिए, ये पूरा का पूरा ax², ये होगा ax² a, ये हो गया, और ये होगा xa², ये x, ये नहीं है ax², मतलब केवल हमने a को मल्टीप्लाई किया x² से और 1 से, ये आ गया। फिर -x को मल्टीप्लाई किया a² और 1 से, तो -x, a² और x। तो अब देखिएगा कि ये जो टर्म है, अगर हम इसमें से हमको लेना क्या है, तो हम क्या करेंगे, सीधा ax² है, इसको यहां ले लेंगे, इसको यहां ले जाएंगे, थोड़ा सा रीअरेंज किया है। अब इससे हम क्या करेंगे, ax कॉमन ले लेंगे, x -a बच गया, यहां पर हम -1 कॉमन ले लेंगे, तो फिर x -a बच जाएगा। माइनस इसीलिए लिया क्योंकि मुझे a - x नहीं चाहिए, x - a चाहिए, इसलिए -1 बाहर लिया। अब x - a कॉमन ले लीजिए, यह हो जाएगा ax - 1, ठीक, x - a और ax - 1 आ गया। अब इसको पुट करेंगे 0, तो x आपका a आ जाएगा और x आ जाएगा, अगर मैं ax - 1 को 0 पुट करूं तो ax होगा 1 और x हो जाएगा 1/a, तो x 1/a, ठीक। तो आपके पास कौन सी, ये ax - 1 और ये, तो आपके पास दो चीज आ गई, एक ये और एक ये। तो अगर ये दो जीरोज है, इन दोनों को ऐड करिए, 1/a + a, ये आएगा। अगर आप -b/a भी करते हैं तो भी यही आएगा। अगर आप मल्टीप्लाई करें a/a और a को 1 आएगा, तो c/a करेंगे। अगर इस पूरे इक्वेशन को लेके चले तो c/a भी आपका
1 आएगा। तो इस तरीके से आप इसको रिलेशनशिप वेरीफाई कर लेंगे। अल्फा और बीटा आपके जीरोज हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। आपको वैल्यू निकालनी है 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। अब इसको देखिएगा कि जो एफ एक्स है वो है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। कहने का मतलब ये है कि अल्फा और बीटा इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अगर मैं अल्फा प्लस बीटा करूं तो क्या आएगा, माइनस बी बाय। मैं इसको इक्वेट कर रहा हूं ए एक्स स्क्वायर से प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखिएगा इसमें ए हमारे पास है, अगर इससे इक्वेट करें ए 1 हो गया, बी आपके पास क्या आ गया बी माइनस 5, और सी क्या आ गया आपके पास 4। तो ए बी सी आ गया। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाय, यानी माइनस बी बाय माइनस ऑफ माइनस 5, ए क्या है 1, तो ये हो गया 5। और अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया सी बाय, सी है 4, ए है 1, तो 4, ये 4 5 और 4 आ गया। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा यहां पर 5 आया, अल्फा इंटू बीटा 4 आया, जो मैंने आपको समझाया। अब अगर हमको ये करना है 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, तो सबसे पहले 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा को मैं करके दिखाऊं। ये होगा अल्फा, ये इधर जाएगा अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा बीटा। अगर आपको एलसीएम वगैरह नहीं समझ आ रहा है तो सबसे बढ़िया इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, यहां लिखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, यहां लिखिए, और फिर दोनों नीचे वालों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अच्छा ये तो हो गया, ये माइनस 2 अल्फा बीटा भी है, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह आप रख दीजिए क्या 5, अल्फा इंटू बीटा की जगह रख दीजिए 4, अल्फा इंटू बीटा की जगह रख दीजिए 4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका माइनस 27/4 आ जाएगा। अल्फा और बीटा जीरोस है इस इक्वेशन के, ये हम अभी देख चुके, बिल्कुल सेम इसी तरीके से है। अब देखिए अल्फा और बीटा इसके जीरोस है, आपको वैल्यू निकालनी है 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा की। इसका मतलब 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा मैंने आपको बताया था, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा क्या होता है, बीटा इधर मल्टीप्लाई करिए, अल्फा को इससे मल्टीप्लाई करिए, और अल्फा बीटा को यहां कर दीजिए। तो आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा चाहिए। तो यहां पर देखिए अगर मैं इसको ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी से इक्वेट करूं तो ए क्या बन रहा है 5, बी क्या बन रहा है -7, और सी क्या बन रहा है 1। तो अब देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या होगा माइनस बी बाय ए, बी क्या है -7, ए क्या है आपका 5, राइट। तो अगर आप देखें कि इस सिनेरियो में तो आपका फिलहाल आपका जो जिसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 जो हम कर रहे हैं उस हिसाब से हमारा ये 7/5 आ रहा है। अब इसको चलने दीजिए, सॉल्यूशन पे ध्यान मत दीजिए, अब इसको चलने दीजिए। सी बाय ए करेंगे तो आपका 1/5 आएगा इस इक्वेशन के हिसाब से। तो अगर आप यहां पर रखते हैं इसको अल्फा प्लस बीटा को यहां रखते हैं, यानी कि 7/5 और अल्फा इंटू बीटा में 1/5, जब ये ऊपर जाएगा तो 7/5, ये जब ऊपर जाएगा तो उलट जाएगा, यानी कि 5/1 हो जाएगा, इंटू 5/1, 5 कैंसिल, ये 7 आएगा आपका, ये 7 उत्तर है, इतना ध्यान रखिएगा। अल्फा और बीटा जीरोस है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। आपको 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा माइनस अल्फा बीटा निकालना है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं इस तरीके का। 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा होता है अल्फा बीटा बाय अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा। यहां पर आपका ए है 1, बी है आपका -1 और सी है आपका -4। तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाय ए, अल्फा बीटा होता है सी बाय ए, तो माइनस बी बाय ए क्या होगा माइनस 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 ऑफ -1 बाय ए, यानी कि 1, ये आपका 1 है, तो 1 आएगा। और सी बाय ए करना है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा निकालना है, तो क्या आएगा सी बाय ए, तो -4/1। तो जो माइनस बी बाय ए यानी कि अल्फा प्लस बीटा आपका 1 आ गया और अल्फा इंटू बीटा आपका -4 आ गया, बस उसको यहां रख दीजिएगा, इस जगह इस जगह इस जगह, ये आपका 15/4 आ जाएगा। इसी तरीके से आपका अल्फा प्लस बीटा जो है ये आपके जीरोस हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका दिया हुआ है, आपको 1 बाय अल्फा माइनस 1 बाय बीटा निकालना है। यानी 1 बाय अल्फा माइनस 1 बाय बीटा कैसे करेंगे, अगर आपको एलसीएम नहीं समझ में आ रहा है तो बीटा को इससे मल्टीप्लाई करिए, यहां लिखिए, साइन ऐसे रहेगा, अल्फा को इधर मल्टीप्लाई करिए, यहां रख दीजिए, और फिर नीचे वाले को मल्टीप्लाई करके यहां रख दीजिए, बस ऐसा करना है। तो आपको बीटा माइनस अल्फा बाय अल्फा बीटा करना है। तो यहां पर अगर मैं इसको इक्वेट करूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो ए कितना आ रहा है 1, ए 1 है, बी आपका 1 है, और सी कितना आ रहा है -2।
तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस बी बाय ए, माइनस बी यानी कि माइनस 1 बाय ए, 1 यानी कि 1 आएगा। अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा? सी बाय ए, माइनस 2 बाय 1, तो माइनस 2 आएगा। अब इसमें रख दीजिए, ये बीटा माइनस अल्फा है, तो अगर इसको बीटा माइनस अल्फा को बीटा माइनस अल्फा बाय अल्फा बीटा है, पहले मैं माइनस बाहर ले लेता हूं यहां से, तो माइनस अगर मैं बाहर ले लूं तो ये अल्फा माइनस बीटा बन जाएगा और अल्फा बीटा नीचे रहेगा। तो अल्फा माइनस बीटा तो हमारे पास है नहीं, कैसे करेंगे इसको? तो अब इसका तरीका ये होता है कि हमको अल्फा, क्योंकि तरीका ये है कि हमको अल्फा प्लस बीटा हुए हमारे पास है, अल्फा माइनस बीटा तो है नहीं, तो ऊपर नीचे चलिए इसको बीटा माइनस अल्फा रहने दीजिए, या फिर माइनस, कोई बात नहीं, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब ऊपर नीचे अल्फा माइनस बीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, अब अल्फा माइनस बीटा से मल्टीप्लाई किया हमने, तो ये क्या हो जाएगा? ये ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यहां तक ठीक है, यहां तक आ गया। और नीचे हमारे पास अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा, ये अल्फा बीटा है, तो अल्फा बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। लेकिन अगर मैं बताऊं आपको कि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर अगर किया जाए और अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर किया जाए तो क्या आएगा? इसको जरा समझिए। ये तरीका हो सकता है, लेकिन मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूं जो यहां पर दिया हुआ है, और वो समझना जरूरी है कि बहुत सारे सवाल में आएगा। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है जी। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यहां पर आ गया, अगर मैं इसको 2ab और जोड़ देता हूं, या माइनस 2ab, ये प्लस होता है सॉरी, अगर यहां पर मैं आपका प्लस इसको किसी तरीके से ऐसा बना लूं, जैसे मैं यहां पर माइनस 4 अल्फा बीटा करता हूं, माइनस और प्लस 4 अल्फा बीटा कर देता हूं, तो क्या आएगा? देखिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 2 अल्फा बीटा और माइनस 4 अल्फा बीटा क्या होगा? ये माइनस 2 अल्फा बीटा हो जाएगा, तो ये आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और प्लस 4 अल्फा बीटा तो है। ये क्या चीज हो गई? ये होगी अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, क्योंकि अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, तो ये पूरी चीज क्या हो गई? अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा। तो अल्फा माइनस बीटा को लिखेंगे कैसे? 4 अल्फा बीटा को यहां ले जा लीजिए, तो ये आएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ये क्या हो गया? अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब अल्फा माइनस बीटा चाहिए तो इसको अंडर रूट कर दीजिए, यहां स्क्वायर है ना, तो यहां आएगा तो अल्फा आपका अंडर रूट हो जाएगा, इस स्क्वायर को मैं यहां ले गया। तो इसीलिए जो ये अल्फा माइनस बीटा है, जो यहां पर मैंने शुरुआत की थी, उसको हमने क्या किया? अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा लिखा है। ये सारी जो कहानी है वो इसके लिए। तो अल्टीमेटली क्या है? अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है, वो हमने अभी भी निकाल लिया था, है ना, वो हमारे पास है 1 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस 1 का स्क्वायर है होगा बेसिकली। अल्फा बीटा हमारे पास ऑलरेडी है माइनस 2 यहां पर, तो माइनस ऑफ यहां पर माइनस 2 रखेंगे, माइनस 2 इंटू माइनस 4 8 हो जाएगा, तो अंडर रूट 9/2 यानी कि 3/2 हो जाएगा आपका, ऐसे आएगा, ये इसका उत्तर होगा। बस इसमें इस पूरे सवाल में एक चीज समझनी है कि अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, जो हमने यहां सीखा, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। बस ये चीज आपको इसमें करनी है, और क्योंकि बीटा माइनस अल्फा हमारे पास है नहीं, तो हमने इसलिए इसको अल्फा माइनस बीटा बाय अल्फा बीटा से मल्टीप्लाई किया, ठीक, इसीलिए हमने ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई किया ताकि हमारे पास ये टर्म आ जाए। If one of the zeros of quadratic polynomial fx is equal to 4x square minus 8x minus 9 is negative of the other, then find the value of k। यानी कि इसमें दो जीरोस निकलेंगे, एक जो है वो नेगेटिव है दूसरे का, तो आपको पता करना है कि k क्या है। तो देखिएगा आप, दो जीरो जो है इसके, वो मान लीजिए एक अल्फा है एक माइनस अल्फा है, तो प्रोडक्ट क्या होगा? क्योंकि एक ये है एक ये है, प्रोडक्ट क्या होगा? अल्फा इंटू माइनस अल्फा इक्वल टू बी बाय माइनस बी बाय माइनस बी, क्या है? माइनस ऑफ माइनस 8, ये क्या है आपका? 4, तो ये हो गया 8/4 यानी कि 2।
तो अल्फा इंटू माइनस अल्फा यानी कि माइनस अल्फा स्क्वायर आपका हो गया, ये अल्फा प्लस बीटा, सर अल्फा प्लस बीटा है, और ये आपका -8k आएगा, यहाँ पे -8k है। तो अल्फा प्लस माइनस अल्फा यानी कि 0 इक्वल टू क्या आया आपका 8k आया, -8k। अब -8 तो 0 नहीं हो सकता, k कोई 0 होना पड़ेगा, यानी कि k आपका 0 है, तो यहीं से आपका निकल के आ जाएगा। ये आपको अल्फा इंटू माइनस अल्फा करने की आवश्यकता नहीं है, पहले वाले में मतलब a प्लस बी यानी कि जो जीरो का सम है वो उसी से आपका आंसर आ जाएगा। If the sum of zeros of quadratic polynomial this is equal to their product, then find the value of k। मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं, इसको हम इक्वेट करते हैं ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी से। तो ए क्या बना आपका के, ए के हो गया, बी क्या बना आपका 2 और सी क्या बना आपका 3k, राइट। अब देखिएगा कि अगर इन्होंने कहा है कि जो सम ऑफ जीरोस है वो बराबर है प्रोडक्ट के, तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होगा माइनस बी बाय, माइनस बी क्या है -2 बाय ए क्या है के, ये आपका आ गया। और अल्फा इंटू बीटा क्या है, ये 2/k होगा। अल्फा इंटू बीटा क्या है सी बाय, सी क्या है यहां पर 3k, ए क्या है आपका के, यानी के कैंसिल 3 आ गया। अब ये कह रहे हैं कि ये जो है सम ये बराबर है इस प्रोडक्ट के, यानी कि -2/k आपका बराबर है 3k, 3k नहीं 3k हिंदी का k, तो k इधर ले जाइए, k कितना आ जाएगा -2/3, ये वैल्यू है। अब अल्फा और बीटा ये जीरोस हैं, अगर इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये आपके सामने है, तो आपको ये अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर निकालना है। तो हम जानते हैं कि अल्फा स्क्वायर बीटा और अल्फा बीटा स्क्वायर में अगर हम अल्फा बीटा कॉमन ले लें तो क्या बनेगा, यहाँ पर अल्फा बीटा कॉमन ले लें तो यहाँ अल्फा बचेगा और यहाँ पर आपका केवल बीटा बचेगा। तो बस आपको प्रोडक्ट जीरोस का और साथ में एडिशन जीरोस का निकालना है। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं आपके ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो ए आपका हो गया 4, बी आपका हो गया -5 और सी आपका हो गया -1। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा -b/a यानी माइनस ऑफ 5/a यानी कि 4, तो ये 5/4 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। और अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा हो गया आपका c/a यानी कि -1/4। तो ये दोनों चीजें आ गई आपकी, अल्फा बीटा कॉमन ले लीजिए, इससे अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, अल्फा बीटा की जगह ये रख दीजिए, अल्फा प्लस बीटा की जगह ये रख दीजिए और ये आपका -5/16 आ जाएगा। अब इसमें भी कुछ ऐसे करना है आपको, यहाँ पर अल्फा बीटा होल क्यूब यानी कि अल्फा बीटा क्यूब कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर केवल अल्फा बच जाएगा, यहाँ पर बीटा बच जाएगा। अल्फा बीटा होल क्यूब का मतलब है अल्फा बीटा का होल क्यूब, और ये आपका अल्फा प्लस बीटा है ही, यानी कि अल्फा बीटा आपके पास आ गया, अल्फा प्लस बीटा आ गया, बस अल्फा इंटू बीटा, ये दोनों चीजें रख दीजिए। अगर मैं इसको कंपेयर करूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो ए मुझे दिख रहा है 1, ये a 1 हो गया, यहाँ पर 1 है, बी आपका हो गया -4 और सी हो गया आपका 3। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हुआ -b/a यानी कि -4/a1 यानी कि 4। अल्फा इंटू बीटा क्या हुआ, अल्फा इंटू बीटा हुआ c/a यानी कि 3/1, तो 3 हो गया, तो 4 और 3 आ गया आपका। यहाँ पर रख दीजिए 3 का क्यूब हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा की जगह 4 रख दीजिए और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 108 आ जाएगा। इस तरीके से करना है इसको। अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं, आपको अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा निकालना है। तो अब इसमें देखिएगा ये जो अल्फा, मेन चीज ये है अल्फा प्लस बीटा, जैसे अगर मैं यहाँ पर अल्फा इंटू अल्फा करूँ तो अल्फा स्क्वायर आएगा, बीटा इंटू बीटा करूँ तो बीटा स्क्वायर आएगा, साइन बीच का ये वाला आएगा जो बीच में होगा, और उसके बाद यहाँ पर अल्फा बीटा आ जाएगा। हम ये सीख चुके हैं कि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा होल, जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, इसको हम कैसे करेंगे, या तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा कहीं से आए, तो ये होगा अल्फा प्लस बीटा, अगर मैं होल स्क्वायर करूं तो क्या आता है अल्फा स्क्वायर
प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो इसमें से अगर 2 अल्फा बीटा हटा दिया जाए तभी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा। यही चीज हमारे पास है भी यहाँ पर। तो इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिखा जा सकता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, यानी कि ये, और यहां पे आप ले आइए ये वाला प्लस, राइट। अगर आप ये करेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको चाहिए तो इसको छोड़ दीजिए, अल्फा प्लस इसको छोड़ दीजिए, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर की जगह आप यहां पर -2 अल्फा बीटा ले आइए, तो इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो बस अब आपके पास अल्फा बीटा है, अल्फा प्लस बीटा भी है, यहां रख दीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है इसमें -1/6। अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि -b/a करना है, b और a निकालिए यहाँ से, क्या है, b आपका 1 है, a आपका 6 है, तो ये आ जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, माइनस ये c/a -2/3, यानी कि आपका -2/6, यानी कि -1/3 आ जाएगा। इस संख्या को यहाँ रखिए, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर है, -2 अल्फा बीटा बाय अल्फा बीटा, तो ये आपका -25/12 आएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसमें है इफ अल्फा और बीटा, ये आपको दिया हुआ है, जीरोज हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस तरीके से दिया हुआ आपको, 3s² - 6s + 4, यानी कि a आपका 3 हो गया, b आपका -6 हो गया और c आपका 4 हो गया। अब ये दिया हुआ है कि इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। तो सबसे पहले ये वाला देख लेते हैं, देखिए कैसे कैसे करेंगे। सबसे पहले आप समझिए कि a 3 है, b -6 है, c आपका 4 है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -b/a, यानी कि -6/3, यानी कि 3 2 6, तो ये 2 आपका आ गया। ऐसे अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो c/a आएगा, यानी कि 4/3 आएगा। इसके बाद जब ये हम सॉल्व करने चलेंगे तो एक एक करके लेते हैं, पहले ये वाला देखिएगा फिर ये वाला देखिएगा। तो यहां पर अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा ऐसे आ रहा है। पहले इसको करिए मल्टीप्लाई अल्फा स्क्वायर, इसको करिए प्लस बीटा स्क्वायर, फिर इसको करिए अल्फा बीटा। अब हम सीख चुके हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ये लिखते हैं, अल्फा बीटा नीचे है, ये वाला हो गया। इसके बाद ये देखिएगा ये वाला, इसमें 1/अल्फा प्लस 1/बीटा है, तो बीटा ऊपर गया, बीटा अल्फा इधर गया, अल्फा बाय अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। और 3 अल्फा बीटा तो है, तो यहां पर अल्फा प्लस बीटा की जगह आप ये रख दीजिए, जहां जो आपको वैल्यू मिली है 2, तो यहां पर 2 रख दीजिए, यहां 2 रख दीजिए। ये अल्फा बीटा की जगह आपको 4/3 मिला है, तो यहां 4/3 रखिए, यहां 4/3 रखिए, यहां 4/3 रखिए और यहां 4/3 रखिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 8 आएगा। If the squared difference of the zeros of the quadratic polynomial, ये आपका जो quadratic polynomial है x² + px + 45, अगर ये 144 है स्क्वायर डिफरेंस ऑफ जीरोस, इसका मतलब ये हुआ कि जो जीरोस है यानी कि इसके जो रूट्स हैं उसका स्क्वायर डिफरेंस 144 है, आपको वैल्यू निकालना है p का। तो अगर आप इसको देखें, अगर मैं इसको यहां से कंपेयर करने लगूं तो सम क्या है, सम क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -b/a, यानी कि ये p है तो -p/a1 है। इसी तरीके से प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, c/45/1, तो 45/1, यानी ये -p हो गया, ये आपका 45 हो गया। अब देखिएगा इन्होंने कहा कि जो स्क्वायर डिफरेंस है, ठीक, जो स्क्वायर डिफरेंस है वो 144 है, यानी कि अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर आपका 144 है। और हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर क्या होता है। अगर हम इसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर को लिखना चाहें तो अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर में -4 अल्फा बीटा करेंगे तो आपका अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर आता है। देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा आएगा और यहाँ पर -4 अल्फा बीटा है, यानी कि 2 अल्फा बीटा और -4 अल्फा बीटा हो जाएगा -2 अल्फा बीटा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा ही अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर होता है। तो इसकी जो संख्या है वो 144 दी हुई है आपको। अल्फा प्लस बीटा अब ये भी आपने निकाल लिया -p, अल्फा इंटू बीटा आपके पास 45 है, ठीक, तो ये आपका आ गया 45, ये जैसे 4 × 45।
4 इंटू 45 है, इसको इस तरफ ले जाइए, 180 होता है ये, 140 प्लस 80 करिए, ये आपका माइनस पी का होल स्क्वायर पी स्क्वायर होगा। फिर अल्टीमेटली 144 और 180 को जोड़ दीजिए और उसका रूट ले लीजिए। ये आपका 324 है, उसका रूट लेंगे तो प्लस माइनस में 18 आएगा। ध्यान रखिएगा जब भी रूट हटाते हैं तो आपका प्लस माइनस दोनों में आता है, तो पी या तो 18 हो सकता है या माइनस 18 हो सकता है। अल्फा और बीटा आपके जीरोज हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। आपको प्रूव करना है कि अल्फा स्क्वायर बाय बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर ये होता है। तो सबसे पहले यहां पर मैं इसको कंपेयर करूंगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। ए आपका क्या है 1 है, बी आपका क्या है माइनस पी है, और सी क्या है आपका क्यू है माइनस पी, और ये क्यू। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो क्या होगा माइनस बी बाय ए, यानी कि माइनस ऑफ माइनस पी बाय ए यानी कि 1। तो अल्फा प्लस बीटा आ गया पी, और सी बाय ए क्या हुआ क्यू बाय 1। तो जो सी बाय ए हुआ यानी कि क्यू बाय 1 आपका क्यू आ गया। तो पी और क्यू आपका आ गया अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए अल्फा स्क्वायर बाय बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए अल्फा की पावर 4, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए बीटा की पावर 4, और नीचे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब ये अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4 को हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अगर इसको खोलेंगे तो यही आएगा। ठीक, तो अब ये वाला जो है इसको फिर से लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अभी भी हम सीख चुके हैं, ये होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इसका पूरे का स्क्वायर करेंगे। अब यहीं पर इसको खोलने की जरूरत नहीं है। आप देखिए नीचे तो अल्फा बीटा स्क्वायर मिल ही रहा है, यहीं पर आप अल्फा प्लस बीटा को आप रख दीजिए पी, यहां पर अल्फा बीटा को रख दीजिए आप क्यू, यहां पर अल्फा बीटा को रख दीजिए आप क्यू, और नीचे जो है अल्फा बीटा को आप रख दीजिए क्यू। तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2q होल स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर। तो अब इसको खोल दीजिए, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस फॉर्मूले से खोल दीजिए इसको। माइनस 2q स्क्वायर है, जब इसको ओपन करेंगे देखिए आपके पास यहाँ 4q स्क्वायर है या 2q स्क्वायर है, तो 4 माइनस 2 2, तो 2q स्क्वायर आ गया माइनस 4p स्क्वायर, क्यू तो था ही। अब p इसको अलग अलग कर लीजिए, p की पावर 4 बाय क्यू स्क्वायर, उसके बाद 2q स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर, इसमें क्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, केवल 2 बचेगा। फिर 4p स्क्वायर क्यू बाय क्यू स्क्वायर, एक क्यू से हटा दीजिए तो 4p स्क्वायर बाय क्यू। इसको थोड़ा सा इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, तो अल्टीमेटली यही आपका आ जाएगा जो प्रूव करना था। अल्फा बीटा अगर जीरोज है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 माइनस सी के, तो आपको ये शो करना है अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 आपका 1 माइनस सी होता है। तो फिर से अब यही शुरुआत करेंगे। देखिए सबसे पहले समझिए कि यहां एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी, इसको मैंने ओपन कर दिया है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस ऑफ, ऐसे पी प्लस सी कर सकते हैं आप, ये कर सकते हैं, या माइनस पी माइनस सी भी रख सकते हैं। अब इसको हम कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो ए क्या हो गया 1, ए आपका 1 हो गया, यहां पर 1 है, और बी क्या हो गया आपका माइनस पी, बी हो गया आपका माइनस पी, और आपका सी हो गया माइनस पी प्लस सी, सी हुआ माइनस पी प्लस सी। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा माइनस बी बाय ए, यानी कि माइनस ऑफ माइनस पी बाय ए यानी कि 1, तो पी आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा सी बाय ए, तो माइनस पी प्लस सी बाय 1, तो इसको माइनस पी प्लस सी लिख दीजिए, या माइनस पी माइनस सी भी रख सकते हैं। अब अल्फा प्लस 1 और अल्फा बीटा प्लस 1, तो अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करिए, अल्फा बीटा, अल्फा को 1 से करिए अल्फा, 1 को बीटा से करिए बीटा, बीटा को ये 1 को 1 से करिए, ये आ जाएगा। अभी अल्फा बीटा आ गया, इन दोनों को ब्रैकेट में रख दीजिए, अल्फा बीटा की जगह आप रख दीजिए पी, अल्फा प्लस बीटा की जगह रख दीजिए अल्फा प्लस बीटा की जगह पी, अल्फा इंटू बीटा की जगह यहाँ रख दीजिए माइनस पी माइनस सी, तो माइनस पी माइनस सी, यहाँ पर आपका पी आ गया 1 आ गया, या पी कैंसिल हो गया कैंसिल, ये आपका 1 माइनस सी आ गया आपका ये चीज। अल्फा और बीटा अगर जीरोज हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के इस तरीके से कि अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ है, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसका अल्फा और बीटा उसके जीरोज होंगे। ठीक, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा आपका 24 दिया है, अल्फा माइनस बीटा आपको दिया हुआ है, तो इसका सीधा मतलब यह है कि हम इनको ऐसे कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा। ठीक,
इनको जोड़ देते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 अल्फा आ जाएगा आपका 24 + 8 क्या है 32, तो अल्फा हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका 16 आ गया। इसमें किसी में भी रख दीजिए, चाहिए इसमें रख दीजिए, अल्फा 16 है तो यहाँ मैं 16 यहाँ रख देता हूँ, 16 + बीटा = 24, बीटा कितना आ गया 16 यहाँ आ गया, तो आपका 8 बचा, तो अल्फा और बीटा आ गया, अल्फा भी आ गया, बीटा भी आ गया। अब हम जानते हैं कि अगर अल्फा बीटा मिल गया तो इसके जीरोस आपको अल्फा और बीटा दिए हुए हैं, ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो अल्फा प्लस बीटा निकालना है आपको, पहले अल्फा प्लस बीटा कर देंगे, 16 और 8 24 आ गया, अल्फा इंटू बीटा कर देंगे 16 × 8 यानी कि 128 आ गया। अब इस फॉर्मूले को आपको ध्यान देना है, जो भी फॉर्मूला होता है वो इस तरीके से होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, कि x² माइनस ये सम होता है, सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ऐसे होता है। तो x² माइनस सम क्या है आपका 24, तो यहाँ 24 रख दीजिए, और प्रोडक्ट क्या है 128, तो यहाँ 128 रख दीजिए। तो x² ये क्योंकि माइनस था, यहाँ पर x² माइनस है, और यहाँ पर आपका ये माइनस आएगा, ये माइनस है, तो x² माइनस 24x प्लस 128। अल्फा और बीटा आपके जीरोस हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, x² माइनस 1 के। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोस है 2 अल्फा बाय बीटा प्लस 2 बीटा बाय अल्फा, राइट। तो हम क्या करेंगे इसमें कि ये आपके पास जो x² माइनस 1 है, इसको जरा ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करिए। इसमें a क्या मिल रहा है 1, b क्या है, x वाला टर्म है ही नहीं तो b 0 है आपका, c आपका क्या है -1, ठीक। तो अब आपका अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अगर इसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, मतलब जिसके जो भी रूट्स होंगे, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा -b/, यानी कि -0 जो भी होगा तो 0 ही होगा क्योंकि 0 ऊपर आ रहा है। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा c/, यानी कि -1/1 यानी कि -1। तो अल्फा प्लस बीटा आ गया 0, अल्फा इंटू बीटा हो गया -1। अब हमको ऐसा पॉलिनोमियल निकालना है जिसके रूट्स ये हैं, तो पहले इनको ऐड करते हैं और फिर उसके बाद इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 अल्फा, इसको मैं अगर एडिशन का साइन बीच में लगा दूं तो 2 अल्फा इंटू अल्फा 2 अल्फा स्क्वायर, फिर ये 2 बीटा इंटू बीटा 2 बीटा स्क्वायर, और अल्फा बीटा नीचे है ही, 2 बाहर ले लीजिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा, 2 बाहर ले लेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम सीख चुके हैं, कैसे लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ऐसे लिख सकते हैं। अल्फा बीटा नीचे है, इस अल्फा प्लस बीटा की जगह रख दीजिए 0, इस अल्फा इंटू बीटा की जगह रख दीजिए -1, इसकी जगह -1। तो यहाँ पर जैसे रखेंगे ये आप इसकी जगह रखेंगे, आप अल्फा प्लस बीटा की जगह आपका 0, ये 0 चला जाएगा, ये 0 हट जाएगा, -2 है, साथ में अल्फा बीटा क्या -1, माइनस ऑफ माइनस इज प्लस, और अल्फा बीटा क्या -1, तो 2 इंटू 2 इंटू 1 बाय -1, ये आपका आ जाएगा -4, माइनस हट जाएगा तो आपका ये -4 आएगा, ठीक। नीचे माइनस है ना, इसलिए माइनस रहेगा। चलिए यहां तक हो गया। अब प्रोडक्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट कैसे होगा, 2 अल्फा इंटू 2 बीटा बाय अल्फा बीटा, दोनों का प्रोडक्ट कर दिया, अल्फा अल्फा से कैंसिल हो गया, बीटा बीटा से कैंसिल हो गया, 2 2 4 आ गया, ये प्रोडक्ट हो गया। अब हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसका फॉर्म क्या होता है, x² माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस है -4, तो x² माइनस -4 कर दीजिए, प्रोडक्ट भी आपका 4 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो x² प्लस 4x प्लस 4। यदि अल्फा और बीटा इसके जीरोस है तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोस ये होंगे, तो सेम काम करेंगे, इसको ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करिए, a आपका 1 दिख रहा है, b आपका -3 दिख रहा है, c आपका -2 दिख रहा है। तो सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, तो -b/a यानी कि -3/1 तो 3 आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो c/a यानी कि -2/1 तो -2 आ गया, ये आपके अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा आ गया। अब हमको ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोस ये है, यानी कि इसका सम बताना है और इसका प्रोडक्ट बताना है, और उसको फिर जाके हम यहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में रखेंगे। तो अगर हम इसको सम करेंगे इन दोनों को, तो ये 2 बीटा प्लस अल्फा ऊपर चला जाएगा, 2 अल्फा प्लस बीटा यहाँ 2 अल्फा प्लस बीटा यहाँ चला जाएगा, बाय नीचे इन दोनों का मल्टीपल आ जाएगा, तो 2 बीटा प्लस अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पर आएगा 2 अल्फा प्लस बीटा इंटू 2 बीटा प्लस अल्फा। तो देखिए 2 बीटा है प्लस बीटा है, 3 बीटा हो गया, अल्फा प्लस 2 अल्फा 3 अल्फा हो गया। अब जो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि ये 2 अल्फा, मैं इसको मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ आपको क्या आएगा, 2 अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पर आएगा 2 बीटा प्लस अल्फा, तो ये 2 अल्फा इंटू 2, ये 2 अल्फा इंटू 2 बीटा हो जाएगा 4 अल्फा बीटा, फिर 2 अल्फा और इसके साथ ये हो जाएगा
2 अल्फा स्क्वायर, फिर बीटा इंटू 2 बीटा यानी कि 2 बीटा स्क्वायर, फिर बीटा इंटू अल्फा। तो ये बीटा अल्फा और ये 4 बीटा अल्फा हो गया 5 बीटा अल्फा, और ये 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसमें अगर आप चाहें तो 2 कॉमन ले लें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक है। 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा बीटा। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये हम जानते हैं, ठीक। तो यही हमने काम किया, बाकी आपका ये पूरा रहेगा, 2 इसके बाहर रहेगा, फिर आपका 5 अल्फा बीटा आएगा। तो ये पूरा हो गया। अब आपके पास देखिए अल्फा प्लस बीटा आपके पास 3 है, अल्फा इंटू बीटा माइनस 2 है, यहाँ रख दीजिए। देखिए ये जब ऊपर जो आपका है ना 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, इसमें 3 बाहर ले लीजिए, अल्फा प्लस बीटा आएगा। तो इस अल्फा प्लस बीटा की जगह 3 रख दिया, यहाँ अल्फा प्लस बीटा की जगह 3 रख दिया, अल्फा इंटू बीटा की जगह हमने क्या रख दिया? -2, और यहाँ पर भी अल्फा इंटू बीटा की जगह हमने -2 रख दिया। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर 9/16 आ जाएगा। अब हम प्रोडक्ट करेंगे, इसका प्रोडक्ट करेंगे तो नीचे जो प्रोडक्ट है सेम, देखिए अभी हमने प्रोडक्ट करके दिखाया यही चीज, तो सेम चीज यहाँ आएगी, बिल्कुल सेम जो यहाँ किया वही यहाँ पर आएगा। देखिए 5 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, बिल्कुल सेम चीज है। यानी कि नीचे 16 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी 16 आया हमारा, तो नीचे 16 आ जाएगा। तो ऊपर कुछ नहीं आया, 1 आया, नीचे 16 आया, तो 1/16। अब हम जानते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है वो होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम आपका आया 9/16, 9/16 लिख दीजिए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपका 1/16 आया, 1/16 लिख दीजिए। यही आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, x² प्लस 9/16x प्लस 1/16। यदि अल्फा और बीटा जीरोस हैं इसके, तो आपको ऐसा पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोस हो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। फिर से a² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करिए। a आपका 1 मिल रहा है, b आपको p मिल रहा है, c आपको q मिल रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? -b/, यानी कि -p/1, तो -p। अल्फा इंटू बीटा क्या मिल रहा है? q/1, तो q आ गया। अब देखिए जब सम करेंगे हमारे पास अब ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसके ये रूट्स हैं, तो इसका पहले सम करेंगे, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर और प्लस अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ये अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यानी ये दोनों कैंसिल हो गया, ये हो गया 2 अल्फा स्क्वायर, ये इसको ले लिया और यहां से बीटा स्क्वायर ले लिया, तो 2 बीटा स्क्वायर। तो अल्टीमेटली 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं अभी तक? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक। अल्फा प्लस बीटा आपके पास है, -p यहां रख दीजिए। अल्फा इंटू बीटा आपके पास q है, यहां रख दीजिए, यहां हमने रखा, देखिए इसको ऐसा रखा, तो आपका 2p² माइनस 4q, ये आपका इस तरीके से आ जाएगा। पहला चीज तो ये हो गया। उसके बाद ये देखिए एक जो मैंने आपको तरीका बताया ना, इसको बिल्कुल सेम ऐसे ही करिएगा। ये आपके पास 2 है बाहर, ये अल्फा प्लस बीटा क्या है? -p होल स्क्वायर माइनस 2, अल्फा इंटू बीटा क्या है? q, तो ये जगह 2 माइनस p स्क्वायर का p स्क्वायर, ये -2q, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2p स्क्वायर माइनस 4q, यही बिल्कुल सेम चीज आई है। इससे कंफ्यूज मत होइए, बस थोड़ा सा खोल के मैंने दिखाया है इसको। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। तो इसमें क्या करना है? अब अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा, इसके 2 तरीके हैं। पहला तो चीज ये है कि आप अल्फा प्लस बीटा की जगह पूरा रख दीजिए, पूरी वैल्यूज रख दीजिए, और अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर को और आप इसको सॉल्व करिए। या फिर तरीका ये है कि अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा, इसको ले लीजिए और इस पूरे का स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि ये अंदर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि पावर सेम है। तो x की पावर 2 यानी x की पावर n इंटू y की पावर n होता है x इंटू y की पावर n, इसीलिए अब ये क्या हो जाएगा? a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा क्या होगा? अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, उसका स्क्वायर है। अब अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं? अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर को लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, ठीक। अब अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, इस तरीके से लिख सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका यह है कि आप अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर को यहां से टोटल, देखिए अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर को यहां टोटल इस तरीके से यहां पर ले लीजिए, क्योंकि अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस, क्योंकि होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये होगा,
और ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ठीक, इसकी जगह आप चाहे तो ये रख सकते हैं सीधा। तो इसीलिए यहां पर हमने अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रखा, क्यू, माइनस 4 अल्फा बीटा की जगह क्या रखा, 4q। ठीक, ये आपका स्क्वायर है। तो क्यू स्क्वायर माइनस 4q ये कहां से आया, आपको समझ में आ गया, ये पी स्क्वायर, सॉरी पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इंटू 4q कहां से आ गया, और अल्फा प्लस बीटा तो डायरेक्ट हमें दिया ही हुआ है, इसको तो माइनस पी स्क्वायर लिख दीजिए। आपको समझ में आ गया ना ये कहां से आई, ये वाली चीज कहां से आई। अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर को हम अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा लिख सकते हैं। इस तरीके से भी कर सकते थे, दोनों ही तरीके हैं, ये सेकंड वाला पार्ट बेटर है। तो यहां पर पी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 4q, इसको मल्टीप्लाई कर, ये इसको मल्टीप्लाई करना है तो करिए, नहीं तो पी स्क्वायर बाहर भी रख सकते हैं, पी स्क्वायर माइनस 4q। अब हमको एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिखना है। सम ऑफ जीरोस हमारा 2p स्क्वायर माइनस 4q था, उसको यहाँ उठा के रख दीजिए, और प्रोडक्ट आपका ये आ गया। ये है, आपको ये पता होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर के बीच में क्या रिलेशनशिप है, और अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर क्या अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर के साथ क्या रिलेशनशिप है, ये पता होना चाहिए, तब ये सवाल सॉल्व हो पाएगा। अल्फा बीटा जीरोस है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, आपको पॉलिनोमियल बताना है जिनके रूट्स ये हैं। तो यहां पर सीधा बात है कि ए आपका 1 है, बी आपका -2 है और सी आपका 3 है। तो अल्फा प्लस बीटा ले लीजिए, पहले दोनों को जोड़ दीजिए, अल्फा माइनस बी बाय, तो माइनस और -2 बाय 1 यानी कि 2, अल्फा इंटू बीटा होगा 3 बाय 1 यानी कि 3 आ जाएगा। अब हम पहला वाला लेते हैं, इसमें सम कर ले पहले, क्योंकि ये रूट्स है। अब अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2, सीधी सी बात है, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 प्लस 2 4, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है 2, तो 2 प्लस 4 हो जाएगा 6। मल्टीप्लाई कर लीजिए अब इसको, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं पिछले एक डिस्कशन में। तो इसको अल्फा बीटा, ये अल्फा फिर बीटा फिर 1, तो अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 प्लस 1। ठीक, ये आपका प्रोडक्ट हो गया। अब इसकी जगह पे अगर मैं इसको करके दिखाता हूं आपको, अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, सीधे कुछ नहीं करना है, जैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। अल्फा बीटा क्या है 3, अल्फा प्लस बीटा क्या है, ये वाला अल्फा प्लस बीटा है, क्या है 2 और प्लस 1, कितना आ गया 3 प्लस 2 3 प्लस 2, ये 6 आ गया आपका। तो ये आपका ये 6 आ गया पहली बार में, है ना। अच्छा, यहां पर अल्फा प्लस 2 और अल्फा प्लस 1 नहीं है, यहां पर अल्फा प्लस 2 और अल्फा बीटा प्लस 2 है, यहां पर थोड़ा सा एक मिस्टेक है, इसको जरा मैं सही कर रहा हूं, है ना। इसको अब हम दोबारा करते हैं, अल्फा प्लस 2 इंटू बीटा प्लस 2। ठीक है, 1 नहीं था वो 2 है, थोड़ा सा चेंज करेंगे, अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 4, तो अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 4। ठीक है, अब समझ में आ गया आपको ये क्यों आया, ये यहां पर 1 नहीं है, बस इसको चेंज कर दीजिएगा। अल्फा बीटा आपके पास है 3, 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा आपके पास 2 प्लस 4, 3 प्लस 4 प्लस 4 हो गया आपका 11, यहां तक ठीक हो गया। अब एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम क्या है आपके पास 6 आया, प्रोडक्ट क्या आया आपके पास 11 आया। एक्स स्क्वायर माइनस यहां पर 6 रख दीजिए, यहां पर 11 रख दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 11 आ गया। अब हम ये लेंगे, ये वाला, इसमें क्या है, इन दोनों को जोड़ेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जब भी अल्फा प्लस बीटा जहां दिखे वहां 2 रख देंगे, अल्फा इंटू बीटा जहां रखे वहां 3 रख देंगे। तो हम इसको सबसे पहले ऐड कर लेते हैं। ऐड करने का सिंपल तरीका क्या है, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर रख दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां ऊपर यहां रख दीजिए, साइन ये वाला रहेगा बीच में प्लस का, फिर नीचे वालों को कर दीजिए अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1, ऐसे कर दीजिए। अब देखिए एक एक करके हम इसको सॉल्व करते हैं। अल्फा इंटू बीटा ये हो गया, अल्फा इंटू 1 ये हो गया, फिर माइनस बीटा ये हो गया, फिर -1 इंटू 1 -1 हो गया, फिर वाला लेते हैं बीटा अल्फा ये हो गया, फिर बीटा इंटू 1 ये हो गया, -1 इंटू अल्फा माइनस अल्फा हो गया, फिर -1 इंटू 1 1 हो गया। अब देखिए इसमें जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल कर दीजिए, जैसे ये अल्फा से कैंसिल हो गया, बीटा बीटा से कैंसिल हो गया। ठीक, तो आपका बचा क्या, अल्फा बीटा -1 -1, अल्फा बीटा की जगह डायरेक्ट 3 रख दीजिए, इसकी जगह 3 रख दिया, इसकी जगह 3 रख दिया, ये 1 है और ये 1 है। नीचे आपका अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 खैर है ही, और ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं पहले इस वाले में, जो मैंने अभी करके दिखाया था, यहाँ पर 6 लाया था ना मैंने, ये देखिए अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 6 लाया था, इसलिए मैंने इसको किया था ताकि यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सके। ये 6 आ गए, तो 4/6 आने के 2/3 आ गया। अब इनको क्या करते हैं, ये हमारा हो गया सम। अब हम करते हैं प्रोडक्ट, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा माइनस इसको
अब अल्फा माइनस वन इंटू बीटा माइनस वन और अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन। तो इसको कैसे करेंगे, मैं एक एक करके दिखाता हूं आपको। अल्फा माइनस वन इंटू बीटा माइनस वन तो होगा अल्फा बीटा, ऊपर वाला कर रहा हूं अभी न्यूमरेटर, अल्फा बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस माइनस प्लस वन। तो न्यूमरेटर कर रहे हैं अभी, ये अल्फा बीटा हो गया, माइनस कॉमन ले लीजिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस वन। अब अल्फा बीटा क्या है आपके पास, जो वैल्यू है वो यहां रख दीजिए, और आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां रख दीजिए, मैं यहां से ले लेता हूं। अल्फा प्लस बीटा है 2, अल्फा बीटा है 3, ये 2 है ये 3 है, तो 3 माइनस 2 प्लस 1, तो आपका आ गया 3 माइनस 2 1, 1 प्लस 1 2, तो न्यूमरेटर में आ गया 2। अब नीचे जाते हैं डिनोमिनेटर, इसको अल्फा डायरेक्ट कर देता हूं इसको, अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू वन प्लस वन इंटू बीटा, भी ऑलरेडी हम कर चुके हैं, अगर आप देखें तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसको मैं डायरेक्ट 6 लिख दूं, तो इसको मैं रोकता हूं, यहां पर डायरेक्ट 6 लिख देते हैं क्योंकि ऑलरेडी कर चुके हैं। तो 2/6 आ गया 1/3, यानी हमारे पास सम भी आ गया और प्रोडक्ट भी आ गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसकी जगह 2/3 और इसकी जगह 1/3, ये आपका अल्फा बीटा आपके जीरोस हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आपके पास है, तो आपको इवैल्यूएट करना है इनको। अब इसमें मैक्सिमम जो है हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मैक्सिमम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम इसमें से 1 2 उठा लेते हैं, जैसे मैक्सिमम हम ये वाले कर चुके हैं मैक्सिमम, तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो मैं इसमें से एक ऐसा लेता हूं जो हमने अभी तक ना किया हो, ये हम कर चुके हैं। और ठीक, सबसे पहले ये समझिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस b बाय, और अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा c बाय, बस ये ध्यान रखना है आपको। ठीक, अब देखिएगा जो रूट्स होंगे, अगर जो जीरोस होंगे वो आपके क्या होंगे, अगर रूट की बात करें तो ये डायरेक्ट हम यहां से निकालेंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। एक बार जब प्लस लेंगे तो पहला रूट आएगा, एक बार माइनस लेंगे तो दूसरा रूट आएगा, अगर ये एक आपकी इक्वेशन है। तो यहीं पर हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास जैसे अल्फा माइनस बीटा इन्होंने कहा, तो एक तो प्लस वाला था अल्फा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और बीटा हम कह रहे हैं माइनस बी माइनस लिया इस बार, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इस फॉर्मूला को हम कहते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। आप समझ लीजिए कि जो मैंने ये लिखा है इसमें जब प्लस लेंगे तो एक रूट आएगा, मान लीजिए अल्फा 1, या अल्फा कह लीजिए इसको, क्योंकि अल्फा बीटा इसलिए नहीं कहना चाह रहा हूं क्योंकि अल्फा बीटा इसमें दिख रहा है। तो मान लीजिए रूट 1 R1 जब ये प्लस लेंगे, और रूट 2 होगा आपका जब ये माइनस लेंगे। तो जब अल्फा और बीटा रूट बता रहे हैं तो अल्फा ये आपका इस R1 को, अब मैं अल्फा कहता हूं, ये जब प्लस लेंगे यानी कि अल्फा होगा माइनस बी अंडर रूट माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और बीटा होगा आपका माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये ध्यान रखना है आपको। तो जब अल्फा माइनस बीटा करेंगे तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, और इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा आपको। 1 बाय अल्फा माइनस 1 बाय बीटा को पहले थोड़ा सा रिजॉल्व करेंगे, यानी कि हम जो कर चुके हैं ऑलरेडी, यानी कि बीटा यहां अल्फा यहां, बीटा माइनस अल्फा बाय अल्फा बीटा, माइनस बाहर ले लीजिए, अल्फा माइनस बीटा बाय अल्फा बीटा आ जाएगा। अब अल्फा माइनस बीटा जो है हम अभी भी निकाल चुके हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट बाय a, तो इसकी जगह ये रख दीजिए। और अल्फा इंटू बीटा क्या है, हमने अभी निकाला, अल्फा इंटू बीटा आपका c बाय a, तो अल्फा इंटू बीटा आपका c बाय a, तो आपका इस इक्वेशन में अगर रखें तो आपको मिलेगा ये वाले में, बेसिकली अल्फा माइनस बीटा की जगह ये रख दीजिए, अल्फा इंटू बीटा की जगह c बाय a रख दीजिए, ये अल्फा माइनस बीटा हो गया, ये आपका अल्फा बीटा हो गया, तो ये a कैंसिल हो जाएगा, बस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय c आएगा, माइनस बाहर आएगा। ऐसे और भी देख लेते हैं, ये वाला 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा को पहले लेते हैं, यहाँ ऊपर आएगा बीटा, यहाँ पर अल्फा बाय अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, और क्योंकि सम जो जीरोस है वो माइनस बी बाय ए है और जो प्रोडक्ट है वो सी बाय ए है, तो अगर आप इसको इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें, अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस बी बाय ए रखें, अल्फा बीटा की जगह आप सी बाय ए रखें, और अल्फा बीटा की जगह आप सी बाय ए रखें, तो यहाँ हमने इनकी जगह ये सब्स्टिट्यूट कर दिया। थोड़ा सा इसको रीअरेंज करेंगे तो माइनस बी बाय सी, माइनस बाहर है, बी बाय सी प्लस 2 सी बाय ए आएगा। अब इसी तरीके से हम ये वाला ले लें, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अल्फा बीटा कॉमन ले लें, बीटा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा की जगह आप रख दीजिए सी बाय ए, इसकी जगह अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस बी बाय ए, इसको रखेंगे, यहाँ पर माइनस बी सी आएगा, नीचे ए स्क्वायर आएगा।
अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, इसको भी हम सीख चुके हैं। इसको हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। फिर हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसको फिर से अलग लिखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इसका होल स्क्वायर। पहले हमने इसको ये ऐसा लिखा, फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हमने ये लिख दिया। अब अल्फा प्लस बीटा हमें पता है माइनस बी बाय अल्फा बीटा पता है हमें, सी बाय अल्फा बीटा हमें पता है सी बाय। यहाँ पर इसको रख दीजिए, थोड़ा सा रिजॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा। यहाँ पर करेंगे 1 बाय ए अल्फा प्लस बीटा और 1 बाय ए बीटा प्लस अल्फा। तो इसमें क्या करेंगे, पहले इसको ऊपर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो जब ये लेंगे हम, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सीधा देखिए ये ए अल्फा और ए अल्फा ये आपका हो जाएगा, ये ए बीटा और ए अल्फा, तो ए कॉमन लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा जैसे यहाँ है, और 2b तो है ही। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्रॉपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा आएगा। तो आप देखिए जहां थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं ए अल्फा इंटू ए बीटा, ए स्क्वायर अल्फा बीटा, फिर ए अल्फा बीटा ये आपका, फिर बी ए बीटा, फिर बी इंटू बी, बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इससे ये वाले से ए भी बाहर ले लेंगे, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। यानी कि अल्फा प्लस बीटा आपका आ गया, ये माइनस बी बाय ए है, अल्फा बीटा आपका सी बाय ए है, अल्फा प्लस बीटा आपका माइनस बी बाय ए है। यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करिए, बी बाय ए सी आएगा। ऐसे ही इसको करेंगे, यहाँ पर पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए नीचे वालों को। तो प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन अभी हम काफ़ी बार कर चुके हैं, इसलिए आप प्रॉपर मल्टीप्लाई करिए। इसको इससे ये आएगा, इसको इससे ये आएगा, इसको इससे ये आएगा, इसको इससे ये आएगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। इसमें बस आपको करना क्या है, ये वाला जो है इसमें ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा इस तरीके से, और यहाँ पर आएगा अल्फा ए स्क्वायर प्लस बी अल्फा। तो जहाँ जहाँ हम कॉमन ले सकते हैं, देखिए इन दोनों से हम बी कॉमन ले सकते हैं, तो बी कॉमन लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बचेगा, बी कॉमन लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बचेगा। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए, या ए बीटा स्क्वायर है प्लस ए बीटा स्क्वायर है प्लस ए अल्फा स्क्वायर है प्लस ए अल्फा स्क्वायर है, ये ए अल्फा स्क्वायर है। तो ए कॉमन ले लीजिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा आपका। ए कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, सभी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी मतलब अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। और नीचे जो चीज़ें आ रही हैं उसको भी थोड़ा सा रिजॉल्व कर लेंगे। यहाँ सीधा आप सी बाय ए रख दीजिए, इसमें आप ए भी कॉमन ले लीजिए ताकि अल्फा प्लस बीटा आ जाए। तो अब यहाँ पर आपको सी बाय ए रखना है, यहाँ पर आपको माइनस बी बाय ए रखना है। इसको थोड़ा सा रिजॉल्व करके यहाँ लिखा हमने, तो ए अल्फा प्लस बीटा की जगह आप माइनस बी बाय ए रखिए, या अल्फा बीटा की जगह सी बाय ए रखिए, ये तो खैर है ही। और इसको थोड़ा सा रिजॉल्व करेंगे तो आपका माइनस 2 बाय ए आएगा। अब ये वाला है ए अल्फा स्क्वायर बाय बीटा, तो प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा, पहले ये वाला ले लेते हैं, तो ये उसको ले जाइए, अल्फा स्क्वायर आएगा आपका। बेसिकली अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास एलसीएम लेने की तरीका है, मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको। अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा, तो अल्फा बीटा का ले ले तो यहाँ क्या बचेगा, केवल आपका अल्फा स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, केवल बीटा स्क्वायर बचेगा। या वो जो तरीका मैंने बताया वो भी कर सकते हैं, अल्फा क्यूब, पहले अल्फा क्यूब कर दीजिए, फिर बीटा क्यूब कर दीजिए, बाय अल्फा बीटा कर दीजिए। लेकिन उससे फायदा कुछ होगा नहीं आपको, अल्टीमेटली आपका रिजॉल्व इसी तरीके से होगा। तो हमने एलसीएम ले लिया यहाँ पर अल्फा बीटा करके। इसी तरीके से यहाँ पर आप देख लीजिए, ये वाले में यहाँ पर आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये बीटा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा बीटा यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इसी तरीके से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। और नीचे क्या आएगा आपका अल्फा बीटा, ए और बी बाहर है यहाँ पर, बस आप इसकी जगह अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस बी बाय, यहाँ माइनस बी बाय, यहाँ पर आप रखेंगे सी बाय सी बाय सी बाय, तो ये यहाँ पर आप रखेंगे, थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, बी आएगा आपका। तो ये हुई इस टॉपिक के बारे में सवाल जवाब। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।